रे डायग्राम्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बच्चा डरता है। कहीं ना कोई बच्चा किसी केस में गलती कर देता है। ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से गलतियां आती है कि टीचर जब बनाता है सारी चीजें बढ़िया हो जाती है, और क्या चीजें जो टीचर ने मिस कर दी आपको बताने में और जिसके कारण से आपके रे डायग्राम्स गलत हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें जानने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है मास्टर जी क्लासेस। आज की वीडियो देखने के बाद में एक भी पॉइंट, एक भी डायग्राम ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे ना बने। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए रे डायग्राम्स बनाने से पहले। कनकेव मिरर जिसमें गड्ढा हो, कन्वेक्स मिरर जो उभरा हुआ हो। ऐसे याद रखना है, केव मतलब गुफा, और वैक्स लगाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं तो बाहर की तरफ उभरे हुए दिखाई देंगे। देखो भाई, कुछ पॉइंट्स क्या याद रहने पड़ेंगे आपको। देखो, सबसे पहली चीज, जो ये मिरर है, मिरर का जो सेंटर होता है उसे पी से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है पोल। क्या मतलब होता है? पोल। सेकंड चीज, जो ये मिरर है ये स्फेरिकल सरफेस है, तो कहीं ना कोई इसका सेंटर होगा। अगर इस स्फीयर को पूरा कंप्लीट करे तो इसका एक सेंटर होगा, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है उसके जस्ट एग्जैक्ट बीच में होता है फोकस। जैसे तुम्हारा ध्यान किसी एक ही इंसान पे जाता है, इसी तरीके से जितनी भी पैरेलल रेज भेजोगे इस मिरर के पास में, वो सारी की सारी इसी पर फोकस कर दी जाएंगी। इसी वजह से इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, है ना। और इसके डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। ऐसे ही सेंटर से पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, है ना। अब ये चीज ध्यान रखनी है हरदम, जो फोकल डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। किसके केस में? मिरर के केस में। बस ये याद रखना है। क्लियर है भाई? यही चीज अगर हम कन्वेक्स मिरर में देखें, ये पोल हो गया, कर्वेचर, फोकस, है ना। ये यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, ये सारे पॉइंट्स कनकेव मिरर में इस तरफ है और कन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं? सामने की तरफ रखने वाले हैं। बस इतनी पॉइंट याद रहनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स है? हमारे पास 4 रूल्स हैं। सब बोलते हैं पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल। समझ नहीं आया एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो भाई, मान लो लाइट रे इस तरह से पैरेलल आ रही है, तो इसका बोलने का मतलब है कि ये पैरेलल से आई हुई लाइट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस तक जाएगी या फोकस से होते हुए जाएगी। देखो भाई, तो यहां से क्या हुआ? फोकस से होते हुए चली गई। इसी तरह से अगर हम कन्वेक्स मिरर में देखो, यहां पर देखो पीछे फोकस है, तो यहां क्या होगा? अगर पैरेलल लाइट रे आई तो फोकस पे तो जा नहीं सकती, क्योंकि भाई यहाँ तो मिरर के पीछे थोड़ा ना लाइट चली जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा ये टकरा कर कहां से आ रही है भाई? फोकस से आ रही है। इसी तरह से अगर देखो फोकस से पैरेलल वाला रूल देखें, तो अगर कोई लाइन आपकी ऐसे फोकस के थ्रू होते हुए जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल सर? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है जिसपे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब होते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? फोकस तक तो जा नहीं सकती, तो फोकस से पर आती हुई दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है, और क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये हो गए अपने 2 रूल। तीसरा रूल क्या है भाई? तीसरा रूल कहता है अगर थ्रू सी जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस। देखो, जैसे कि ये हो गया, अगर सी से होते हुए गई तो सी से होते ही वापस चली जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा भाई? अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन से ऐसे बनानी पड़ेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाला केस जो है आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलता, पर तब भी आपको रूल पता होना चाहिए। एमसीक्यू टाइप में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको टिक द करेक्ट में बताना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अगला रूल है, अगर पोल पर, ये जो पोल है इस पर लाइट टकराई कुछ इस तरह से, तो आप क्या करेंगे भाई? यहाँ तो कोई रूल ही नहीं है, तो यहाँ सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर करना है। कैसे करोगे? अब ऑब्वियस सी बात है, आप एंगल नहीं नापने लगोगे। आप यहाँ पर देख लो भाई, कर्वेचर पे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, तो आप कर्वेचर के नीचे 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दो और इस पॉइंट को जोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर दो, काम खत्म। ठीक है भाई? सेम यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस और इसके नीचे बराबर डिस्टेंस करके आपको मार्क कर देना, एंगल नापने मत लग जाना। अगली चीज अब आता है भाई, हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जो हमारे रे डायग्राम्स आते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर में हमारे 6 केस आते हैं। पहली बात, वो 6 केस आए क्यों? 6 ही क्यों? 6 से कम क्यों नहीं? 6 देख के गुस्सा आता है यार, 6 केस ये हो गए, 2 केस हो गए, 8 केस हो गई, और सेम अपने लेंस में आ गए तो 16 केस। बहुत सारे डायग्राम है, कैसे याद करें यार? देखो, सबसे पहले ये समझो रीजन क्या है। हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इन्फिनिटी, फिर कर्वेचर,
फोकस और पोल। अगर आप ध्यान दें इन पॉइंट्स को और पॉइंट्स के बीच की जगह को गिने तो ये कितने हैं, 6 ही है। सबसे पहला एट इंफिनिटी, इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, दूसरा केस, तीसरा केस एट सी, चौथा केस सी और एफ के बीच में बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा केस एट फोकस और छठा केस फोकस और पोल के बीच में। यही 6 केसेस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला केस आता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सबसे पहले ये चीज समझो, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या होगा भाई, लाइट रे देखो हर एक ऑब्जेक्ट से कैसे निकल सकती है, ऐसे भी या फिर ऐसे भी, मतलब पैरेलल भी निकल सकती है। पैरेलल आएगी तो जितनी भी दूर लेके जाओगे पैरेलल ही पहुंचेगी। अगर ऐसे डाइवर्जिंग होगी मतलब दूर दूर जाती हुई होगी तो या तो ये पहुंचेगी या तो ये पहुंचेगी, दोनों तो एक साथ पहुंच नहीं पाएगी किसी भी पॉइंट पर। सेम इसी तरह से कन्वर्जिंग लाइट रे होगी तो वो भी उनमें से एक ही पहुंचेगी। क्या देखने को मिलता है, अगर बहुत दूर एक लाइट का सोर्स है तो जो लाइट रेज आपके पास पहुंचेगी वो केवल कौन सी वाली पहुंच पाएगी, पैरेलल वाली पहुंच पाएगी, बाकी पहुंचेगी नहीं। तो इसीलिए याद करा देते हैं कि जो इनफाइनाइट सोर्स है उससे लाइट रे कैसी आती है, पैरेलल आती है। देखो भाई पैरेलल लाइट रे भेजी, अब चाहे तो आप यहां से 2 लाइट रे भेज दो या फिर मैं मान लेता हूं एक लाइट रे यहां नीचे से आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये लाइट रे पैरेलल से भेजी तो रूल क्या था, पैरेलल से फोकस, पैरेलल से हमने क्या करा, फोकस पे लाइट रे भेज दी। ऐसे ही पैरेलल से फोकस, ये देखो जहां पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलती है उसी को बोलते हैं इमेज पॉइंट, और उसका अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो मतलब वो है इमेज का साइज। अगर हम देखें यहीं पर इमेज बन रही है और इतना ही छोटा सा साइज है क्योंकि पॉइंट बराबर तो साइज बना है, तो देखो प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो। सबसे पहली बात, इमेज कहाँ कैसी है, रियल है या वर्चुअल है। रियल का मतलब लाइट रे एक्चुअल में मिली है, यहाँ पर तो एक्चुअल में मिले। वर्चुअल का मतलब है लग रहा है, एक्चुअली में लाइट रे नहीं मिली है। तो यहाँ तो रियल इमेज बन रही है क्योंकि एक्चुअल में लाइट मिली है। और अगर आप ध्यान दो, मान लो यहाँ पर रामू खड़ा था और रामू की इमेज बनी थी, ठीक है, तो रामू के सर से आती हुई लाइट रे तो नीचे चली गई और पैर से आती हुई लाइट रे ऊपर चली गई। तो सर उल्टा दिखाई देगा, सर नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर दिखाई देगा। इस वजह से ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या है भाई, बहुत छोटी इमेज बन रही है। देखो रामू इतना बड़ा था, अब रामू की इमेज बनी छोटी, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, अगर इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा छोटा आता है 1 से, ठीक है। अगले पे आते हैं भाई, अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पर कहां पर बन रही है, एट एफ बन रही है, फोकस पर बन रही है। बस यही पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट केस आ गया, अगर मान लो कर्वेचर के बियॉन्ड कर्वेचर लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आप सिंपल सी बात है, एक पैरेलल लाइट रे भेजेंगे और पैरेलल से क्या हो जाएगा भाई, फोकस से होते हुए चले जाएगी। सेम अगर हम अगली लाइट रे भेजे तो क्या रूल हो सकता है, फोकस से पैरेलल। अगला है कर्वेचर से कर्वेचर। अब देखो, अब कोशिश करो हरदम पैरेलल से फोकस, फोकस से कर्वेचर ही भेजो, है ना, फोकस से पैरेलल। यहाँ से हम फोकस से भेजेंगे और ये कैसी हो जाएगी भाई, पैरेलल हो जाएगी। आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर लाइट रे मिल गई तो ये बन गई इमेज। इमेज कैसी बनी, इमेज का अगर आप सर वाला पॉइंट देखें, सर वाला पॉइंट तो यहाँ बना और पैर वाला पॉइंट ऊपर ही बनेगा। उल्टी इमेज बन रही है, छोटी बन रही है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबसे पहली बात रियल एंड इन्वर्टेड तो बन ही रही है। इसके अलावा क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, हाईली तो नहीं पर छोटी तो बन रही है, ठीक है। और क्या है भाई, इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, कहां पर बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। एक पॉइंट मैं आपको याद कराता हूं, सिंपल सा एक रूल। देखो अगर कभी भी इमेज जो है सी से पीछे बन रही है, जैसे डायग्राम पे आते हैं हम उस वाले पे, यहाँ पर देखो, अगर आपको जनरल में याद कराऊं कौन सी इमेज कहां पर बनती है, तो जो सी के पीछे वाली इमेज है वो बनती है यहाँ पर सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच की इमेज यहाँ बनती है सी के पीछे। सेम ऐसे ही जो यहाँ की इमेज होगी एफ और पी के बीच की, वो बनेगी इस साइड में। आप ये रूल याद रखोगे, डायग्राम याद रखोगे, आपको चमक जाएगा कि कर्वेचर से पीछे की सी और एफ के बीच में, सी और एफ की कर्वेचर के पीछे, और फोकल और पॉइंट के बीच में पीछे, ठीक है भाई। अब अगले पे आते हैं, हम अगले डायग्राम पे आते हैं। अगला डायग्राम आता है एट सी। अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है, क्या चीज आती है कि सर ये तो हमारी मैडम ने भी सिखा दिया, हमने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से आपका डायग्राम नहीं बना। ये देखो, ये वाले डायग्राम में सबसे ज्यादा गलती होती है, मानते हो कि नहीं मानते,
यही डायग्राम बनाकर देखना, गलती होगी। क्या चीज गलती होती है? सबसे पहली गलती, बच्चे ये जानते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसका डबल होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, मान लो 2 सेंटीमीटर की ये लाइन खींची, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये लिख दिया, और बच्चा क्या करेगा, यहां पर कर्वेचर पर ही पेन रखकर क्या करेगा, कर्वेचर पे ऐसे पेन रखा और ऐसे करके आर्क खींच दी। गलती हो जाएगी। हरदम ध्यान रखना है हमारे जो भी सारे रूल्स हैं वो किसके हिसाब से है कि यहाँ पर कर्व्ड लाइन नहीं बन रही है एक्चुअली में, है ना। तो आपको क्या करना है, ये नियरली, पहली बात तो आपको डायग्राम बनाने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है और डॉटेड लाइन से लाइट को टकराकर बेंड कराना है। और आपको मिरर कैसा दिखाना है, देखो जैसे येलो से मिरर को दिखाता हूं, मान लो आप कर्वेचर से लाइन प्रोटेक्टर रखकर कर्व खींच रहे थे, अब आपको बहुत पीछे से जितना बड़ा कर्व बना सकते हो उतना बड़ा कर्व बनाना है, ताकि ये लाइन जो है नियरली स्ट्रेट लाइन लगे, आपका गारंटीड बिल्कुल सही डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, अब देखो भाई क्या करना है, मान लो कर्वेचर पर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन भेजेंगे और पैरेलल से क्या होगी भाई, फोकस से होते हुए आ जाएगी, और सेम फोकस से भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल पर आ जाएगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सी पर ही इमेज बनने वाली है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, क्या प्रॉपर्टी आई, रियल एंड इन्वर्टेड, इसके अलावा क्या हो गया भाई, एट सी बन रही है और सेम साइज की बन रही है। कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं, ये प्रॉपर्टीज को हल्के में ले लेते हैं, नहीं लेना भैया, बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको क्या देगा, आपको कुछ इस तरह का डिटेल देगा, आपको बोलेगा फोकल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है ना। अब बताओ, अगर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पर रखा है, तो देखो 12 और 24 के बीच में आया, तो क्या हो गया भाई, 15 सेंटीमीटर, मतलब सी और एफ के बीच का केस है। अब इसके हिसाब से आप डायग्राम बनाने वाले हो। अब सी और एफ का केस किसके तरह आएगा भाई, ऐसे आएगा, देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सी और एफ के बीच में। देखो क्या चीज होगा, आप पैरेलल लाइट भेजेंगे तो क्या होगी, फोकस से होते हुए चले जाएगी, और फोकस से भेजेंगे तो ऐसे पैरेलल चले जाएगी। क्या देखने को मिला, बड़ी सी इमेज बनी जो कि क्या है, इन्वर्टेड है, बाकी सब सेम है ना, रियल, इन्वर्टेड, इसके अलावा क्या बन रहा है, ये मैग्नीफाइड बन रहा है इस बार। ठीक है, मैग्नीफाइड, और लास्ट चीज कहां बन रही है भाई, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे। अगली चीज क्या कहती है भाई, अगर फोकस पर रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को तो क्या करोगे। अब यहां पर बच्चों को दुविधा आनी शुरू होती है, पहले वाले केस तो रट लेते हैं। देखो क्या दुविधा शुरू होती है, पैरेलल से लाइट भेजी, अब बताओ फोकस से जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, क्योंकि भाई यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ना पैरेलल से फोकस ना फोकस से पैरेलल, ये दोनों लाइट रे नहीं भेज सकते। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम भेजेंगे कर्वेचर से होती हुई लाइन। तो आपको क्या करना है, स्केल रखना है कुछ इस तरह से कि आपको ये पॉइंट भी दिख रहा हो, ये पॉइंट भी दिख रहा हो, ये लाइन खींच देनी है। अरे भैया क्या कर रही हो, है ना, ये लाइन ऐसे करके खींच देनी है। अब ऐसे करके लाइन खींचिए तो ऑब्वियस सी बात है कर्वेचर से तो वापस टकरा कर आ जाने वाली है। ये हो गया सर। नेक्स्ट चीज देखो, कर्वेचर से तो आ गई, अगली है अगर आप यहां पर से पोल पर भेजोगे, तो पोल पर वाले पे क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप क्या करोगे, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतने बड़े पे ऐसे पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाने के बाद में ऐसे क्या कर लोगे, आप लाइन खींचोगे। अवश्य बात है मैं हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ी रफ बन रही है, पर ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल दिखेंगी। पैरेलल दिखेंगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, वैसे तो कहीं नहीं मिलती, पर इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं मिल जाएगी, है ना। किसी का दुख क्यों बढ़ाना है, तो हम यहां पर क्या बोल देते हैं, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इसके अलावा क्या होगा, बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। क्यों, खुद ही देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर होते जा रहे हैं इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। इसके अलावा कहां बन रही है, एट इंफिनिटी बन रही है। तो आप एक चीज समझ गए, इंफिनिटी की फोकस पर, फोकस की इंफिनिटी पर, बियॉन्ड सी की सी और एफ के बीच में, सी और एफ की बियॉन्ड सी के बीच में, सिंपल। और सी बीच में आ गया तो सी का सी पे ही बन जाएगा, काम खत्म। ये हो गया भाई। इसी के साथ में अपने कन्वेक्स मिरर वाले 6 के 6 केस खत्म, है ना। एक चीज ध्यान रखनी है, क्या क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर बराबर लेना है ना। दूसरी चीज, ये जो कर्व लाइन खींचनी है, मैं तो हाथ से बना रहा हूं तो मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे को अगर गलती होगी तो टीचर भी ये खेला खेलता है आपके साथ में, टीचर बोर्ड पे बनाता है तो वो क्या कर देता है भाई,
तो वो वहां पर थोड़ी सी गलती कर देता है, हल्की सी लाइट को बेंड कर लेता है, पर आप ऑब्वियस सी बात है अपनी नोटबुक में नहीं कर सकते, नहीं पकड़े जाओगे। तो आप क्या करोगे, ये जो लाइन है कर्व बना रहे हो, इसको बड़ी से बड़ी आर्क से बनाना है, आपको इतना नहीं बनाना है, आपको नियरली ऐसी प्लेन लाइन बनानी है, तो आपका डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट बनने वाला है। करके देख लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना हुआ कि नहीं। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम अगर कनकेव मिरर का लास्ट केस देखें, पोल और फोकस के बीच में, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर वही सेम, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, एक तो ऑब्जेक्ट को हम अलग कर लेते हैं। यहां पर देखो लाइट रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गई, जैसे जाएगी वैसी की वैसी टकरा कर वापस। नेक्स्ट केस हो सकता है आप पोल पर भेजो, अगर आप पोल पर भेजोगे तो आपको देखने को मिल रहा है ये लाइट रे जो है दूर दूर जा रही है, तो यहां तो नहीं मिलने वाली। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, है ना, लगने में देखो, लगने में तो कुछ भी लग सकता है, एक्चुअली में क्या लाइट रे मिली नहीं, है ना, तो एक्चुअली में लाइट रे नहीं मिली, पर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लाइट रे मिल रही है, तो लगने वाली ही इमेज बनेगी, एक तरह से वर्चुअल इमेज बनेगी, असली वाली इमेज नहीं बनेगी, तो वर्चुअल इमेज बन रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सीधी इमेज बन रही है ना, सर जो है ऊपर की तरफ ही बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, नेक्स्ट चीज क्या आएगी, अब देखो अगली चीज आपको क्या याद रखनी है, कहां पर बन रहा है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। अगली चीज क्या है भाई, मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो याद रखना है हरदम, अगर आपको रियल और वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो एक इकलौता केस है पी और एफ के बीच में। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं भाई, अगला आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे कितने केसेस बनने चाहिए, तो एक केस बना आपका इंफिनिटी वाला, अब यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो ये सारे के सारे डिस्टेंस में बना दूसरा केस, दो ही केस आपके बनते हैं। पहले केस पे आते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो यहां से क्या आएगी, पैरेलल लाइट रे, कुछ इस तरह से ये पैरेलल लाइट रे आई। अब देखो पैरेलल से क्या होता है, फोकस से, अब वही बताया था फोकस पे एक्चुअली में नहीं जा सकती, तो आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, इसको पीछे खींच लेंगे। आपको कैसे करना है, स्केल रखना है, मान लो ये स्केल है, तो स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है, ऐसे यहाँ पर, है ना। अब देखो, अरे लाला ये तो मिटा दे रहा है ना, कुछ इस तरह से रखना है, मान लो ऐसे करके रखा, और इसको जोड़ के लाइन खींच लिया डॉटेड लाइन, और इसी को आगे कंटिन्यू करनी है। बहुत सारे बच्चे इनमें भी गलती करते हैं, जब तक आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचे लाइन मत खींचे यार, गलत हो जाएगा, है ना। देखो आगे देखो, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी, अब देखो लाइट रे एक्चुअली में नहीं मिल रही है, पर इस पॉइंट पर मिलती हुई लग रही है, तो ये भी क्या बना, वर्चुअल केस बना। जैसे आपके ख्यालों में आप उसके साथ अपने आप को देखते हो, वो भी वर्चुअल है ना, वर्चुअल इरेक्ट। इसके अलावा देखो कैसी बन रही है इमेज, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी इमेज बन रही है, और कहां बन रही है, एट फोकस बिहाइंड मिरर। यहां पर बिहाइंड मिरर जरूर लगाएं, चाहे बुक में भी ना लिखा हो आप लिखो एट फोकस बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर बन रहा है। अगली चीज देखो भाई, अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो क्या होगा भाई, पैरेलल से सेम फोकस, और अब देखो फोकस पे मैं भेज नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर यही वाला केस करूंगा, पोल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर क्या होगा भाई, इस तरह से लाइन बन रही होगी, देखो इमेज बनी है छोटी सी, कैसी बन रही है भाई, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, और इसके अलावा कहां बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपने नोटिस करी कि पहले वाले केस में जब वर्चुअल बना था, किसमें, कनकेव मिरर में, वहां पर वर्चुअल के साथ में मैग्नीफाइड बना था, और यहां पर वर्चुअल के साथ में डिमिनिश्ड बन रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसी तरह से अब हमने मिरर के सारे केसेस कर लिए, तो लेंस पे आ जाते हैं भाई। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में क्या होगा भाई, वही पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान रहने चाहिए। अब की बार पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यहाँ पर एफ दोनों तरफ होता है, क्यों, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखोगे तो इमेज इस तरफ बन जाएगी, इमेज इस तरफ रखो, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो लाइट ऐसे चले जाएगी, है ना, और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो लाइट ऐसे चले जाएगी, तो दोनों तरफ जा सकते हैं, इस वजह से हमने दोनों तरफ रखा है। पर ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पर देखें, मान लो ये पैरेलल लाइन भेजी है, तो इस तरफ ये कन्वर्ज होगी, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये याद रखना है, नाम याद रखना है,
कन्वर्जिंग लेंस है, और यहाँ पर अगर पैरेलल लाइट रे भेजोगे तो ये क्या करेगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा, मेन फोकस इसको मानेगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये डाइवर्जिंग लाइट है, यहाँ डाइवर्जिंग मिरर है ये। ठीक है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर क्या रूल है, पैरेलल से फोकस वाला रूल कैसे अप्लाई करोगे, पैरेलल है, पैरेलल से आप फोकस पर यहाँ पर भेज दोगे, क्यों, कन्वर्जिंग है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर याद रखना है पैरेलल से फोकस दूर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फोकस से पैरेलल कैसे भेजोगे, मान लो फोकस से ऐसे जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहां पर फोकस से पैरेलल कैसे भेजोगे, अगर आप यहां पर फोकस से पैरेलल भेजना चाहते तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको भेजना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, यहां पर देखो तीसरा केस क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर वाला। अगर ऑप्टिकल सेंटर से आपने लाइट भेज दी तो आपके लिए बहुत सिंपल है, आप सीधी सीधी लाइट रे भेज दो, आपको बेंड कराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कोई से भी लेंस की बात कर रहे हो। क्लियर है भाई, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला भी हम यूज करने वाला है, हालांकि कम ही यूज होता है, इजी चीज है यार, सिंपल सी बात है, कम यूज होती है, हमें धोखा ही मिलने की आदत है। देखो अब देखो इन्फिनिटी पे फर्स्ट केस हो गया, किसकी बात कर रहे हैं हम, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग था और ये भी कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो कन्वेक्स कनकेव अब मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो कौन सा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ये एक जैसे बिहेव करेंगे, इसी तरह से कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस एक जैसे बिहेव करेंगे। देखो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी 2f f1, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखो इन्फिनिटी वाला फर्स्ट केस हो गया, 2f के बियॉन्ड हो गया दूसरा केस, 2f पे हो गया तीसरा केस, f और 2f के बीच में हो गया चौथा केस, f पे पांचवा और यहाँ पर छठा। 1 बाय 1 जाते हैं, इन पे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। देखो सेम पैरेलल, इन्फिनिटी से तो पैरेलल लाइट रे आती है, फोकस पर आकर मिलती है। अब यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो क्या यार, रियल, इन्वर्टेड, इसके अलावा क्या आया भाई, हाईली डिमिनिश्ड, और क्या आ गया एट f2। अगर आप नोटिस करें यही सेम प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी किसमें, कनकेव मिरर वाले केस में, जब हमने इन्फिनिटी से करा था, तो ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है, अगले पे आते हैं भाई, अगर बियॉन्ड 2f वाले पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या बना था, अब मिरर में क्या बना था, बियॉन्ड 2f वाला f और 2f के बीच में बना था, सेम चीज बनेगी, बस इस तरफ बनने वाली है, पैरेलल से फोकस और फोकस से कुछ इस तरह से पैरेलल। क्या देखने को मिला है, अरे कहां बना रहे हैं सर, यहां पर इमेज बनी, देखो f और 2f के बीच में ही बन रही है, तो यही चीज ध्यान रखनी है। क्या बोलोगे भाई, बिटवीन f एंड 2f, इसके अलावा कहा क्या चीज हो रही है भाई, वैसे थोड़ा सा डायग्राम में गलती है, डिमिनिश बन रही है ना, थोड़ा सा डायग्राम में गलती है, डिमिनिश्ड बन रही है। डायग्राम में गलती क्या है बताओ भाई, गलती क्या है बताओ, गलती सिंपल सी बात ये है कि जो मैंने डिस्टेंस लिया है ना, गलत लिया है, f1 यहाँ पर छोटा बड़ा है ना, f1 f2 थोड़ा छोटा बड़ा बनाया मैंने। ठीक है, ये हो गया, बराबर बराबर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कैच वाला पॉइंट क्या है, जब भी आप लाइट को बेंड कराओगे, आप यहाँ आगे वाले सरफेस से नहीं कराओगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, डॉटेड लाइन, वहां से बेंड कराओगे, आपके सारे डायग्राम करेक्ट बनेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, यहाँ इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अगले केस पे आते हैं भाई, अगला केस क्या कहता है, 2f पर, अगर यहाँ 2f पर रखोगे तो क्या होगा भाई, 2f से यहाँ पर पैरेलल लाइन, पैरेलल से फोकस, और यहाँ पर फोकस से पैरेलल। अगर आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट 2f पर बन रही होगी, सेम साइज की बन रही होगी, वही डिफेक्ट आ रहा है कि मैंने ये डिस्टेंस गलती से छोटा बड़ा ले लिया है। ठीक है, अब देखो मैंने डिस्टेंस गलती से छोटा बड़ा ले लिया, टीचर यहीं पर खेला खेलता है, टीचर ने जब भी वहीं पर बना दिया, अगर आप ये चीज करोगे ना गलती, आपके बिल्कुल गलत गलत बनेंगे। तो आपको ध्यान रखनी है, जब भी स्केल लिया, मान लो आपने स्केल इस तरह से रखा अपनी कॉपी में, है ना, यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, मेरा रूल था मैं 7 ऐसे रखता था, 7 5 3 9 11। देखो 7 पर मैंने एक पॉइंट बनाया, 9 पर, 11 पर, 5 पर और 3 पर। अब देखो ये पॉइंट्स को मैं कैसे मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, इसको मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोला f2, इसको बोला, अरे भैया क्या कर रहा है, इसको बोला 2f2, इसको बोला f1, इसको बोला 2f।
है ना, ये पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन खींच दी अपने लेंस को बनाने के लिए। अब डायग्राम बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं इस वाले की इमेज की प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, एट 2f2 बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इसके अलावा क्या बन रही है, सेम साइज की बनने वाली है ना, सेम साइज की बनने वाली है। प्रॉपर्टीज वही अपनी कनकेव लेंस मिरर वाली होने वाली है। ठीक है, सेम यहां पर देखो, यहां पर इमेज बन रही है तो पैरेलल से फोकस, और फोकस से, अरे भैया फोकस वाली मेरी इमेज ही नहीं बन रही है तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से भेज देता हूं। तो देखो यहां पर इस तरह से पीछे बन रही होगी। ठीक है, पीछे बनेगी तो आप क्या बोलोगे, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इनलार्ज बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है भाई, इसके अलावा आपकी इमेज बन रही है बिहाइंड 2f2 के पीछे बन रही है। अगले केस पे आते हैं भाई, देखो ऑब्जेक्ट एट एफ पे रखोगे तो यहां पर वही सेम केस, देखो पैरेलल से फोकस तो भेज दोगे, अब उसके अलावा और कोई केस नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजना पड़ेगा। और जब ये ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे, यहां पर देखो, यहां पर मेरी गलती उभर कर आ रही है कि अगर मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा तो मेरी पैरेलल लाइन लगी ही नहीं रही है ना। पर अगर आप ध्यान से बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से पैरेलल बनने वाली है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कुछ इस तरह से बिल्कुल आपकी पैरेलल लाइंस लगने वाली है। ठीक है, ये हो गया। ये सेम सेम चीज बताओगे आप, यहां पर क्या है, रियल, इन्वर्टेड, कहां पर, एट इंफिनिटी, और हाईली क्या है, इनलार्ज्ड है, हाईली इनलार्ज्ड है। ठीक है, अगला लास्ट केस आ गया, और एफ के बीच में यहां पर अगर रखोगे तो देखो पैरेलल से आपने कहां भेजा, फोकस भेजा। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो ये तो बन रही है कैसी, डाइवर्जिंग लाइंस। अगर आप इसको पीछे कंटिन्यू करोगे तो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा जहां पर आपकी इमेज बन रही होगी, ये बना एक इकलौता वर्चुअल इरेक्ट और कैसा, मैग्नीफाइड वाला केस। बार बार याद दिला रहा हूं, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड वाला केवल और केवल किसमें पाया जाएगा, ये केस किसमें पाया जाएगा, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। 90% चांस है आपका न्यूमेरिकल इसी केस का आएगा और इसी केस का आपको डायग्राम बनाना होगा, है ना, तो याद रखना। अगले पे आते हैं, अगला आता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में अगर आप देखोगे सेम वही केस, इन्फिनिटी, और यहाँ पर बीच के कोई पॉइंट काम के नहीं है, ये पॉइंट ज्यादा काम का नहीं है, ये पॉइंट ज्यादा काम का नहीं है, सब में सेम बनने वाला है। ठीक है, तो यही दो डायग्राम बनने वाले। क्या करोगे आप, इन्फिनिटी से अगर भेजोगे तो ऐसे पैरेलल लाइन, अब यहां पर तो मिलने नहीं वाली क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ही नहीं है, डाइवर्जिंग है तो इस तरह से बाहर जा रही होगी। सेम इसी तरह से देखो दूसरी लाइन भी बनाओगे, पैरेलल, पैरेलल से ऐसे डाइवर्ज होते हुए किस पॉइंट से आते हुए लगेगी, फोकस से आते हुए लगेगी। देखो क्या हुआ, तो लग रहा है फोकस पर बन रही है, तो वर्चुअल इमेज बन रही है ना, वर्चुअल इमेज बन रही है। और कैसी, वर्चुअल इरेक्ट, सीधी इमेज बन रही है। कहां पर बन रही है, एट F1 बन रही है। और कैसी बन रही है भाई, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, कुछ ज्यादा ही छोटी बन रही है। ये हो गया। एंड एक और केस होना है ना, एक और केस बनना है, एक और केस बना देते हैं हम जल्दी से। देखो अगला केस क्या हो सकता है भाई, अगला केस होगा हमारा कुछ ये वाला, अगला केस होना चाहिए हमारा ये वाला। अगर कुछ डिस्टेंस पर बोला तो, मान लो यहां पर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा बोला तो सेम चीज करनी है, पैरेलल से फोकस से होते हुए आपको डाइवर्ज कर देनी है, और क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से आपको सीधी भेज देनी है। तो आपको क्या लग रहा है, यहां पर इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, सेम बिल्कुल सेम चीज बनेगी, बस अंतर किस चीज का आएगा, ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं, केवल डिमिनिश्ड बनने वाली है। एक चीज मैं आपको एडवाइस दूंगा भाई इस क्लास को एंड करने से पहले, कि जब भी कभी रे डायग्राम बनाने जाओ क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, स्केल और पेंसिल से ही बनाना अच्छी तरीके से। दूसरी बात, जब आप कर्व लाइन खींच रहे हो, ज्यादा बड़े से बड़ा आर्क खींचना, मतलब प्रोटेक्टर को ज्यादा से ज्यादा खोलना है जब खींचना है ना। थर्ड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉइंट्स को बढ़िया से मिलाना है तभी लाइन खींचनी है।
चौथी चीज ये है कि आप बनाकर देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा, तो साथ के साथ ये बनाकर देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा, आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। मैंने बता दिया है कौन सा सबसे ज्यादा केस आता है, क्या गलती है जो कि हम कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम इसका डर तो खत्म कर दिया, पर ह्यूमन आई में जो करेक्शन ऑफ आई का डायग्राम है और उसका सारा कंटेंट है, उसमें बड़ा डर लगता है, उसमें बड़ी गलतियां हो जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर बार 3 मार्क्स का मिनिमम और 6 मार्क्स का मैक्सिमम चैप्टर आता है, तो उसको तैयार करने के लिए फटाफट से ये वीडियो देख लो ताकि आपके 6 मार्क्स यहीं के यहीं पक्के हो जाए। और एक भी पॉइंट अगर उस क्लास से बाहर आ जाए तो मैं यूट्यूब चैनल बंद। इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते